तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। इसी वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट भी देखने मिलेगी, डेफिनेशंस एंड की पॉइंट्स आपको सारे के सारे इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ जाए। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। देखिए, लीनियर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास है m एंड इट्स वेलोसिटी, उस दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब इसको फिजिकली हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, फिजिकली अगर आपको समझनी है तो आप इस फिगर को देखिए। ये जो है ये कार यहाँ पे 15 kg का है, ठीक है। मान लेते हैं कि 15 kg का है, इस पे कोई भी मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे है, इसका 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये कार जो है ये मूव कर रहा है मोर मोमेंटम, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 15 kg है, मास वही है, लेकिन यहाँ पे आपका ये ज़्यादा मोमेंटम से मूव कर रहा है। उसी तरह फिर आप इसको देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम से मूव कर रहा है, दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोस्ट मोमेंटम, दिस इज मोर मोमेंटम एंड दिस इज नो मोमेंटम। इसमें कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसमें थोड़ा सा मोमेंटम है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम है। तो ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम का फिजिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका गति जो होता है उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, ओके। अब देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? दस द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, ताकि आपको ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का जो सीरीज़ है वो A to Z आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने उसमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि कैसे डिस्क्रीट सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेंटर ऑफ मास तो उसका कैसे चेंज होगा, फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्टेट होता है, उसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे बताऊँगी। तो यहाँ पे क्या है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ओके। तो ये जो मूव कर रहा है इसका वेलोसिटी और इसका टोटल मास, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए, एम डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन डी टी प्लस m2 dr2 अपॉन डी टी। ये कैसे हुआ? यहाँ पे डिस्क्रीट सिस्टम की बात की गई है। पिछली वीडियोस में मैंने बताया है, सेंटर ऑफ मास वाले वीडियो में मैंने बताया कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे भी आप देख लीजिए, दिस इज m1, दिस इज m2। तो ये हो गया r1 r2, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन जब क्रिएट होता है तो हम इसे मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज टोटल मास डी आर अपॉन डी टी एंड दिस इज m1 m2 m3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब इसका कंजर्वेशन हम अप्लाई करने चाह रहे हैं, देखिए डी आर अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? दिस इज v, ठीक है। सो एम वी यानी कि टोटल मास और टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जितने भी हमारे यहाँ पे मास होंगे यहाँ पे हम प्लस करते जाएंगे और ये हो गया समेशन। सो दस P इज इक्वल टू एम वी, जो मोमेंटम है हमारा लीनियर मोमेंटम है वो हो गया एम वी के इक्वल। दस इफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास of the system and the velocity of center of mass when f is equal to 0। f is equal to 0 का यहाँ पे क्या बात हो रहा है? देखिए, अगर इस बॉडी पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर इस पे हम फोर्स अप्लाई कर देते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज तो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगा इसका, इसीलिए सेंटर ऑफ मास भी चेंज होने के चांसेस है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पे f इज इक्वल टू 0 होना चाहिए जब हम लीनियर मोमेंटम को, जब यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं तो फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर P इज इक्वल टू mv एंड दिस इज समेशन ऑफ m1v1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या होगा? इफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम पे 0 है, देन
इट्स टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, उसका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी कि कंजर्व्ड होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। सो किसी भी सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो है तो उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी कि कंजर्व्ड होगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द सिस्टम्स, या फिर कोई भी सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो। यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। यहाँ पे देखिए m1 v1 जो है आपस में यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका m1 v1 इसका मोमेंटम है, यहाँ पे m2 v2 है, ये टकराने के बाद फिर इसका मोमेंटम जो है यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ है, इसका भी यहाँ है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा की पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसका कुछ की पॉइंट्स है। सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका कुछ की पॉइंट्स हो गया, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स remains constant provided no resultant external force acts on the system। तो ये मैंने बता दिया है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो आपका लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। ये सारी ही बातें आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है। सो डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू दिस इज एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एफ होता है, इज इक्वल टू एफ, और एफ जो है वो ज़ीरो होगा। सो पी कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पी कांस्टेंट, ये वैल्यू भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कॉन्सर्व, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई भी फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, सो वहाँ पे उसका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी है वो भी लीनियर मोमेंटम उसमें कंजर्व होगा। वी सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वी सी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये भी हो गया। द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। लीनियर मोमेंटम जो है सारे ही कोलिजन में कंजर्व होता है, यानी कि वो इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। ये इलास्टिक वाले जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कोलिजन वाले लेक्चर में, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख ले, कैसे उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है वो मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन चेंज बट देयर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अगर फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स जो है वो नहीं है, द लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअल पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम वो भले ही चेंज हो सकता है, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम का है, होल सिस्टम, वो कांस्टेंट रहेगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर है। जैसे कि m1v1 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोशन ऑफ ए रॉकेट एम वी गैसेज इज इक्वल टू माइनस एम वी इंटू रॉकेट। जैसे कि आप देखते होगे कि जो रॉकेट होता है हमारा, उसमें जो गैसेज यहाँ से निकलती है ये तभी ये हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाता है। तो ये आपस में माइनस साइन में यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम वी, इसका जो मोमेंटम है इसके इस मोमेंटम के माइनस के इक्वल होगा, ठीक है। सो मोशन ऑफ रॉकेट एम वी गैसेज, जो गैसेज निकल रहा है उसके इक्वल होता है माइनस एम वी रॉकेट के, ठीक है। ये हो गया मोशन अगर आप कंसिडर कर रहे हो रॉकेट का, तो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर लीनियर मोशन। तो अगर कोई लीनियर मोशन हो रहा है तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। तो ये आपका की पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कोई भी समझने में कहीं भी पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो।